हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इसमें बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी प्रिडिक्शन फॉर नेक्स्ट वीक। देखने में तो हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई पर आ चुका है, तो अब किस तरीके से हम ट्रेड करें। सबसे बड़ा ऑप्शन ये आ जाता है कि जब मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई पर है तो फिर हमारे ऊपर के लेवल्स कुछ रहते ही नहीं हैं, एंड वहाँ पर आपको जो ट्रेड्स बनानी होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं और थोड़ा ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपको ऊपर के लेवल्स पता ही नहीं कि कब मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा और आपका स्टॉप लॉस ले सकता है, और ऐसे में ट्रैपिंग भी बहुत ज़्यादा चलती है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, एक तो हम बात करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में जहां पर आप बाइंग कर सकते हैं या फिर आने वाले टाइम में बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। उसके अलावा दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से अपने मेंबर्स का पैसा बनवा रहा हूं। साथ में मैं आपको टेलीग्राम पर जो ट्रेड्स भी बताता हूं वो भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप वहां से पैसा बना सकते हैं, और कुछ डाटा जो मंडे का प्रेडिक्शन बताएगा कि हाँ मार्केट हमारा क्या कर सकता है। सबसे पहले हम आ जाते हैं टेलीग्राम के ऊपर। 788 मेंबर्स हैं, आप जाओ इसको जल्दी से ज्वाइन करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ओपन करोगे वहीं पर मिल जाएगी, सबसे पहले ज्वाइन कर लेना। अब मैं दिखाऊंगा आप लोग को अपने मेंबर्स का प्रॉफिट पिछले 2 दिन का, जो मैंने आज ही अपडेट किया है इधर। ये जितने भी स्क्रीनशॉट देख रहे हो ये लास्ट 2 दिन के स्क्रीनशॉट हैं जो हमारे मेंबर्स ने पैसा बनाया है, वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत अच्छा पैसा बनाया है। मार्केट ने एज सच बहुत बड़ी हुई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद हमारे मेंबर्स पैसा बनाने में कामयाब रहे हैं। इतना सारा स्क्रीनशॉट ये सिर्फ लास्ट 2 दिन का है। एवरीडे अपडेट करता हूं, आप जाके उधर देख सकते हैं। ठीक है, यहां तक ठीक है। मैंने आज सुबह ही डाला है तो आप जल्दी से जाओ देखो। मैंने यहां पर आपको कल एक ट्रेड दिया था जो हमारा ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का ट्रेड था बैंक निफ्टी में। परसों मैंने 3 ट्रेड दिए थे, 2 थे 100 पॉइंट के और एक था 60 पॉइंट का। तो वीडियो आप देखोगे परसों का, उससे पहले का, तो हर दिन मैं जो अपडेट करता हूं वो आप लोग को बता देता हूं। अब आ जाते हैं डाटा के ऊपर। तो अगर डाटा की बात करें तो ग्लोबल सिनेरियो, कल की वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि हमारा मार्केट पुट साइड में बड़ा टारगेट दे सकता है मंडे को। एंड अगर आप ग्लोबल सिनेरियो की बात करेंगे तो डाउ जोन्स हमारा 0.83% डाउन है, यानी कि 288 पॉइंट्स। नेस्डेक हमारा 1.56% डाउन है, 1.5% डाउन है नेस्डेक। एंड गिफ्ट निफ्टी हमारा 89 पॉइंट्स डाउन है। और यही कहीं ना कहीं रीजन बनेगा हमारे मार्केट को मंडे को हो सकता है कि हम गैप डाउन ओपन हो जाए, और गैप डाउन ओपन हो जाएंगे तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी पैसा बनाने की, क्योंकि वो गैप अगर फिल होगा तो पैसा बनाएंगे, अगर हम अपसाइड जाएंगे तो भी पैसा बनाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग अच्छा है, अगर हम गैप डाउन होते हैं तो हमारे लिए बढ़िया है। क्यों, बता देता हूँ। ये आप जो देख रहे हैं ये हमारे 15 मिनट का चार्ट। देखो, अगर हम इसके ऊपर निकल गए तो ये पूरा एरिया खाली है, यहाँ पर कभी कुछ ट्रेड हुआ ही नहीं है, कभी कोई चार्ट बना ही नहीं है। तो इसके ऊपर आप कैसे ट्रेड करोगे? देखो, यहाँ पर ऑल टाइम हाई पर आए गिर गए, ऑल टाइम हाई पर आए गिर गए, ऑल टाइम हाई पर आए गिर गए। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। जब भी हम ऑल टाइम हाई पर आएंगे थोड़ा रिस्क रहेगा जब भी आप ट्रेड करोगे। ठीक है, इस बात पे ध्यान रखो। अब हम अभी हैं 20,192 या फिर बोले 20,200 के अराउंड। क्या हो सकता है मार्केट हमारा यहाँ से अगर 50 60 70 पॉइंट नीचे ओपन होता है तो हम कहीं पर होंगे अपने सपोर्ट एरिया पर ओपन। ये हमारा सपोर्ट है, जो पहले रेजिस्टेंस था। ये हमारा एक छोटा सपोर्ट बना है जो कि हमारा लास्ट डे का सपोर्ट है। ठीक है, लास्ट डे हमारा मार्केट यहाँ पर अच्छा खासा रुका था। इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे। मंथली ओवरव्यू काफ़ी अच्छा है, वीकली ओवरव्यू काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हम ऑल टाइम हाई पर हैं तो उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा डिस्कशन मेन होना चाहिए कि हम पैसा कैसे बना सकते हैं, वो मैंने आपको बताया है। आप टेलीग्राम पर रहोगे आपका पैसा बनता रहेगा। ठीक है, अब देख सकते हैं कि मार्केट ने हमारा 2 बार सपोर्ट लिया है ऑलमोस्ट 20,140-50 के लेवल के पास। ठीक है, तो हमारे लिए ये क्रूशियल लेवल हो गया कि मंडे को मार्केट हमारा कहाँ पर ओपन होता है। एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन के बेस पर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन किया, ये हमने पकड़ा था। ये आपको पकड़ना चाहिए था, क्योंकि मैं ज़्यादा सिर्फ आपको 2 ही ट्रेड दूंगा टेलीग्राम पर, क्योंकि मुझे लर्निंग करानी होती है। और वापस से सपोर्ट, वापस से सपोर्ट। तो अब जब हम इसके अगर नीचे ओपन होते हैं, ये है 192 का लेवल, ये 160 का लेवल, और हम यहाँ कहीं पर ओपन होते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ से, इस ट्रेंड लाइन से क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये एक सपोर्ट था जो कि अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर एक ये रहा और एक ये रहा, ये 2 हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया हो गए। ठीक है, तो अगर हम मार्केट में डाउन साइड ओपन होते हैं तो हमको पहले तो ये देखना है कि यहाँ पर हम किस तरीके का बुलिश सिग्नल बना रहे हैं। देखो, मार्केट यहाँ से बुलिश हुआ, यहाँ से बुलिश हुआ, लेवल 20,150 के अराउंड का। ठीक है, अगर हम यहाँ से वापस बुलिश होते हैं 150 के लेवल से,
तो आपका पहला टारगेट ऑब्वियसली ये ट्रेंड लाइन होगा। हो सकता है हम यहाँ से रिजेक्शन ले लें, लेकिन आपको यहाँ पर ट्रेड बनानी पड़ेगी, तभी हम हो सकता है इसको ब्रेकआउट भी करते हैं और हो सकता है हम 20,200 पे भी चले जाएं। ठीक है, आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि मार्केट इतना आसानी से आपको पैसा नहीं देगा। फ्राइडे की बात, कल की बात करें, हमने यहाँ पर पैसा बनाया, हमने यहाँ पर पैसा बनाया, ठीक है, और हमने 3 PM भी अच्छा खासा किया जो हमारा कॉल साइड में गया था, और उसके बाद शार्प फॉल देखने को मिल गया। अप साइड के लेवल 20,200 एंड 20,220, ठीक है। अगर हमने 150 के ऊपर सस्टेन कर गए तो हमें बस एक ये ट्रेंड लाइन का हर्डल है, अगर हम इसके ऊपर आ गए तो हम ये पूरा एरिया कैप्चर कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर भी हम निकल सकते हैं। ठीक है, मार्केट हमारा थोड़ा सा दिक्कत करेगा क्योंकि यूएस का मार्केट दिक्कत किया है, हमारा गिफ्ट निफ्टी भी डाउन चल रहा है, और यहाँ से हम कहीं यहाँ पर ओपन होते हैं तो हमें अगर पुट साइड में जाना पड़ा तो हम 20,100 के नीचे पुट साइड में जा सकते हैं, हमें बड़े टारगेट मिल जाएंगे, हम यहाँ तक आ सकते हैं, यानी कि 20,040 से 50 तक ये जो एरिया है हम इस रेंज में वापस आ सकते हैं। इस बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया कि भाई हमारा मार्केट कैसे क्या कर सकता है। अपसाइड के बारे में बता दिया, डाउन साइड के बारे में बता दिया। मोमेंटम अभी भी हमारा अप साइड का ही रहने वाला है। हम डाउन साइड के बारे में सिर्फ ट्रेड लेंगे तो सोचेंगे, अदरवाइज अगर ओवरऑल बात करें तो हमारा मोमेंटम अप साइड का है। ठीक है, अब मैं कुछ स्टॉक्स आप लोग को बता देता हूं जो आप लोग को देखना है, और आप जो पहले से देख रहे हैं उनको भी बताना चाहूंगा कि हमारे स्टॉक्स कितना शानदार काम कर रहे हैं। अगर आप पहले से होते तो आप देख सकते थे। तो आप देखिए HCL टेक ने हमारा कितना शानदार टारगेट दिया। फर्स्ट टाइम मैंने आपको 900 पे बाय कराया था और हम पहुंच चुके हैं 1300, यानी कि 400 पॉइंट ऊपर। ऑलमोस्ट हमने 50% इसमें कवर कर लिया और ये हमारे ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको बाइंग करने के लिए। TCS हमने आपको 3,000 के आसपास खरीदवाया था और वहां से इसने अपना पहला टारगेट डन करके अब इसके ऊपर निकल चुका है। सेकंड टारगेट 3800 है, जिसने होल्ड किया है वो होल्ड करके रखे, मैं बोलूँगा अच्छा है। HUL में आप अपनी फर्स्ट बाइंग कर सकते हैं, ऑलमोस्ट अपने टारगेट के आसपास है, जल्दी से बाइंग कर लो क्योंकि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बहुत ही शानदार रह सकता है। मैंने आपको फर्स्ट टाइम बाइंग कराया था ये 2100 के आसपास। अगर यहाँ पर आता है दोबारा 2100 के आसपास तो फिर आप यहाँ पे दोबारा सोचना, लेकिन पहली बाइंग तो यहाँ पर बनती है लगभग 2400 के आसपास। तो आप यहाँ को देख के रखो और जब मन करे इसमें बाइंग कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक स्टॉक जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग देख के रखें वो मैं जल्दी से पहले कवर कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको कुछ दिक्कत ना आए। वो स्टॉक है हमारा कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक एक रेंज में चल रहा है, आप देख सकते हैं। मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही इसमें वापस से बाइंग के लिए बोला था, देख सकते हो वापस से स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 1750 के आसपास से 1800 पहुंच गया। अगर कोई इसमें वीकनेस आती है आप इसमें बाइंग करो। देखो रेंज अच्छी है, काफ़ी बहुत टाइम से चल रही है, तो इस रेंज में तो पैसा बनेगा ही, सेफ है, स्टॉक अच्छा है और इसका ऑल टाइम हाई 2200 का है। ठीक है, लेकिन 2000 पे इसका पहला रेजिस्टेंस एरिया है जहां पर आप इसको सेल भी कर सकते हो और शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के लिए देख सकते हो। वोल्टास मैंने आप लोग को बताया था 750 के आसपास, अभी 900, ऑलमोस्ट अपना पहला टारगेट इसने हिट कर दिया है। इसके बाद एफएल इंडिया भी मैंने आपको बहुत पहले बताया था बाइंग के लिए, आप देख सकते हो सब कुछ पहले से इसने अपने टारगेट को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, और वापस से नीचे गिर गया है, देख के रखो इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नेक्स्ट टाइम जब भी आए 900 के आसपास आपको बाइंग करनी पड़ेगी। विप्रो अच्छा कर रहा है, 440 पे पहुंच चुका है, धीरे धीरे अपने पहले टारगेट पे ऑलमोस्ट इसने पहुंच गया। सेकंड टारगेट देख लो, थर्ड टारगेट देख लो। एशियन पेंट अगर और गिरता है और 3000 के आसपास आता है, ठीक है, पहला आपका सपोर्ट एरिया है 3000, वहां पर आप इसमें बाइंग कर सकते हो, लंबे टाइम के लिए करना है। ठीक है, HDFC बैंक देखो मैंने आपको बताया था और वहां से एग्जैक्टली इसने रिएक्शन दिखाया है और मैंने आपको बोला था इसमें बाइंग करनी 1550 पे और ये 1650 से ऊपर निकल चुका है, वापस से अपने हाई के आसपास चला गया। अगर किसी ने लिया होता तो उसको अच्छा फायदा हो रहा होता। देख सकते हो आप एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पे आया, 2 सपोर्ट एरिया थे, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था और ये एरिया बाइंग जोन था और वहां से इसने बाइंग अच्छी पकड़ ली है। तो भैया आप लोग को यही बोलूंगा, अगर आप लोग यहाँ पर हो, देखो कौन कौन सा स्टॉक, एक हो गया आपके लिए कोटक महिंद्रा बैंक जो आप देख सकते हो आने वाले टाइम में, एक आपके लिए डीमार्ट स्टॉक जो आप बाइंग के लिए देख सकते हो। ठीक है, डीमार्ट स्टॉक भी अभी उतना नहीं बढ़ गया है। अगर आप ऑल टाइम हाई की बात करेंगे तो ऑल टाइम हाई इसका देख सकते हो आप लोग, ऑलमोस्ट 5,500 है और अभी 37-3800 पे चल रहा है। तो अगर आप बाइंग करते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो 2 स्टॉक ये हो गए। एक और स्टॉक मैं आपको बताना चाहूँगा, कहाँ पर है हमारा वो स्टॉक,
वेट करो थोड़ा। कैम्स देखो, कैम्स बहुत ही शानदार अपना पहला टारगेट कंप्लीट कर दिया है। मैंने आपको बहुत पहले बोला था इसमें बाइंग करने के लिए। देखो, जब तक आप बाइंग करोगे नहीं ना, डरते रहोगे और डर के पैसा कोई भी नहीं बना पाता है, ये बात ध्यान रखो। CDSL स्टॉक देखो, मैंने आपको कहाँ पर बताया था, मैंने आपको ये स्टॉक दिया था, ये देखो रेंज 900 950 के पास। इसने अपने 2 टारगेट पूरे कर दिए और उसके बाद रिजेक्शन ले लिया है लास्ट वीक। लेकिन हो सकता है ये वापस से ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास में दिख रहा है मुझे। दीपक नाइट्राइट भी अपना पहला टारगेट वापस से कंप्लीट कर चुका है। 3-4 बार मैं इसमें आपको पैसा बनवा के दे चुका हूं। अगर आपने लिया है तो बहुत बढ़िया बात है। एक और स्टॉक है HDFC AMC, वो और दिखा देता हूं आपको। सो ये रहा हमारा HDFC AMC। देख सकते हो मैंने आप लोग को इसमें बाइंग कराई थी 1700 के आसपास, 1750, वहां से हम आ गए 2700 के आसपास। 2 टारगेट कंप्लीट है। तीसरा टारगेट है इसका 3200 का। आप देख लो, आपकी आंखों के सामने है, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ स्टॉक आपको दिखा रहा हूं मेरे भाई। अब इसका टारगेट है 3200 और फिर 3600। तो अगर किसी को उन टारगेट के लिए जाना है, लॉन्ग टर्म का व्यू रखना, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर आप लोगे, गिर गया थोड़ा बहुत, तो आप पैनिक कर जाओगे। तो ये स्टॉक्स हैं, थोड़ा देख के रखो। अगर गिरावट आती है थोड़ी बहुत, तो इनमें भी गिरावट आएगी, तो आप वापस से कैप्चर कर लेना। बट मेरा काम है आपको बताना, वो मैं आप लोग को बताता हुआ आ रहा हूँ। आज से नहीं, काफ़ी टाइम से मैं इसमें आपको बाइंग के लिए बताता हूँ। और देखो पॉइंट क्या है ना, अब आप पूछोगे कि सर कोई स्टॉक स्टॉक बताओ। मेरे भाई, अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है, तो किसमें भी ज़्यादा रिटर्न की आप एक्सपेक्टेशन करेंगे ना, तो वो गलत हो जाएगी। क्योंकि जब मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई है, तो स्टॉक्स भी तो कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई के आसपास या उसके करीब पहुंच रहे होंगे। मैंने आपको जोमेटो बोला था 50 रुपये पे बाय करने के लिए। BSC का स्टॉक बोला था मैंने आपको 500 रुपये पे बाय करने के लिए। दीपक नाइट्राइट मैंने 1750 पे बोला हुआ था आप लोग को। जुबलिएंट फूड मैंने आपको 450 के नीचे बोला हुआ था। ये सारे स्टॉक्स देखो जाके यार, कहाँ पर पहुंच चुके हैं, कितना रिटर्न बना चुके हैं, डबल डबल हो गए कुछ स्टॉक्स तो। बिरला सॉफ्ट मैंने आपको आई थिंक 250-300 के बीच में बोला था, देखना वो 550 कुछ चल रहा है मेरे हिसाब से अभी। ठीक है, तो ये स्टॉक्स आपको बताए हुए हैं। लक्ष्मी केमिकल मैंने आपको 250 के नीचे कितनी बार बोला, अभी वो 300 के ऊपर चल रहा है। ठीक है, जाके देखो, पता चलेगा। ठीक है, लेकिन आप बाय करोगे तभी कुछ हो सकता है ना। सो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो। कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना है तो मेरे से पूछो, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखो, ताकि आगे अगर कुछ भी मैं बताऊं तो वो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।